दोस्तों 2026 आ गया है तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। काम पे वापस आएंगे। कूका का मिनी एलईडी वाला कूका मिनी 75 मॉडल नंबर है। 55 इंच का ये टीवी है। एक नंबर प्राइस पर आ रहा है जो कि 32,999 रुपीज है। उसमें आपको फीचर्स मिल रहे हैं मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी, क्वांटम डॉट की लेयर के साथ में बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, बेहतरीन ब्राइटनेस, हाई एचडीआर ब्राइटनेस, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDR10+, HLG का सपोर्ट, हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल जिसके थ्रू आप हे गूगल या ओके गूगल बोल के टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। बढ़िया रिमोट जिसमें डेली की का सपोर्ट दिया गया है। बढ़िया एक नंबर डिजाइन जो कि रीइंफोर्स्ड, बढ़िया स्टैंड मिलता है। बेजललेस डिजाइन के साथ में ये टीवी आता है। इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो 120 हर्ट्ज की, जो कि एक नेक्स्ट लेवल चीज है इस प्राइस पर। ओवरऑल यूआई भी बहुत सही है। 2GB रैम एंड 32GB की इसमें स्टोरेज भी दी गई है एंड 36 वॉट के डॉल्बी एटमॉस वाले स्पीकर्स भी दिए गए हैं। There are so many things to talk to you about in this video about this TV. मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। Let's start and kick off the new year with this amazing Kuka Mini 75 but 55 इंच का टीवी। Let's start. दोस्तों अगर आपको टीवी खरीदना हो तो वहां पे व्यू प्रोडक्ट आता है। उस व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसे अभी खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट पे जाके। 55 इंच एंड 65 इंच के मॉडल्स अवेलेबल हैं बहुत किलर प्राइस के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे अनबॉक्सिंग की, उसके बाद इनबॉक्स एसेसरीज की, उसके बाद पील स्टैंड का कसेंगे एंड यूआई, ऑडियो, वीडियो, रिमोट सबके बारे में बात करने के बाद, गेमिंग के बारे में बात करने के बाद आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलते हैं एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्टैंड, जो कि प्लास्टिक है वैसे तो, लेकिन काफ़ी अच्छी मतलब सॉलिड है भाई, सॉलिड प्लास्टिक है। मस्त है मेरे हिसाब से। इस पर टीवी कहीं भी हिलने वाली भी नहीं है। वॉबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक मिल जाता है वारंटी कार्ड कूका की तरफ से विद इसका सीरियल नंबर वगैरह। एक मिल जाता है वेलकम या फिर थैंक यू कार्ड कह सकते हैं इसको, हाय फ्रेंड कूका इज हियर वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ है इस पर। एक मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड जो इस टीवी को इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में आपको बताएगा। एक मिल जाती है मिनी AV2 RCA केबल टू कनेक्ट योर स्टैंडर्ड डेफिनेशन बॉक्स टू योर टीवी इफ़ यू वांट टू डू दैट बिकॉज दिस इज़ अ मिनी LED टीवी एंड आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल्स इस टीवी में क्यों ही देखना चाहोगे। कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज स्टैंड माउंट करने के लिए और माउंटिंग की चीज़ें हैं ये। 2 AAA बैटरीज टू यूज इन योर रिमोट। एक डिटैचेबल पावर कोड, आई लाइक इट बिकॉज कभी भी ये खराब होती है तो यू कैन ईजिली रिप्लेस इट विदाउट गोइंग टू अ सर्विस सेंटर और कॉलिंग कूका। ये आप खुद ही बदल सकते हैं। डिटैचेबल पावर कोड आर द फ्यूचर। और हाँ, मेटल डिज़ाइन के बारे में भी बात करूंगा मैं। दैट टीवी हैज़ अ मेटल डिज़ाइन, वो बाद में बताएंगे। लास्ट में मिलता है बट नॉट द लीस्ट कूका का रिमोट। ये 2025 वाला ही रिमोट है। 2026 में भी वही रिमोट यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। कुछ चीज़ टूटी नहीं है तो उसको जोड़ेंगे। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड डेली की हॉटकी मिल जाती है। डेली की हॉटकी के जरिए आप 4 इसमें और लगा सकते हो। देखो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कई बार, आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर ऐसे थोड़ी सी स्क्रैच आई है। मैं किसी चीज़ को वैसे वो नहीं करना चाहता कि हाँ भाई बुरी चीज़ आ गई। हल्का हल्का स्क्रैच शिपिंग में लग गया होगा या पैकिंग करते हुए लग गया होगा एंड ये मिट भी रहा है तो ईजिली मिट जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ठीक है। डेली की हॉटकी मिल जाती है। ऊपर देखोगे तो आप डी पैड मिल जाता है, माइक का बटन, यूजर सेंटर का बटन, सेटिंग का बटन, म्यूट, पावर, सारे बटन मिल जाते हैं। वॉल्यूम प्लस माइनस, इनपुट का बटन भी है। ओवरऑल रिमोट काफ़ी सही है। नीचे लिखा हुआ है कूका, बहुत सही क्वालिटी है यार। ऊपर से पीछे भी देखोगे तो काफ़ी सही है। नीचे यहाँ पे बैटरीज का कंपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप बैटरीज डाल पाएंगे। 2 AAA बैटरीज यहाँ पे जाएंगी। ओवरऑल रिमोट काफ़ी सही है। हैंड फील भी अच्छा है। 10 on 10। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक मिनी AV2 RCA इन मिल जाता है जिसके जरिए आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को इसके कनेक्ट कर सकते हैं।
फिर कुछ एंटीना पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड मिलते हैं 2 USB के पोर्ट एंड 3 HDMI के पोर्ट, जिसमें ऑब्वियसली आप अपने सारे डिवाइसेस को PS5 सेट टॉप बॉक्स एंड अगर कुछ और कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो रिटर्न चैनल का भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। एक SPDIF का डिजिटल आउट जिसके जरिए आप हाई क्वालिटी के साउंड बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं एंड एक ईथरनेट जैक मतलब लैन पोर्ट भी मिल जाता है अगर आप वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन लगाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग वायरलेस बिकॉज वायर्ड नेटवर्किंग इज सुपीरियर, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये है कूका मिनी 75 का 55 इंच वाला मॉडल। 75 मॉडल नंबर है कूका मिनी 75, उसमें 55 मिनी 75 एंड 65 मिनी 75 दो मॉडल्स आ रहे हैं। ये 55 मिनी LED टीवी एक नंबर टीवी है। आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट बिकॉज मैंने भी पूरा हिसाब किताब लगाया था। दे आर इन लॉस मेरे हिसाब से बिकॉज दिस टीवी कैन नॉट कॉस्ट 32,000 रुपीज़ 33,000 रुपीज़ बिकॉज यहाँ पे मार्जिन निकालना बहुत मुश्किल है। दे आर इन लॉस, उसे लॉस में ही बेच रहे हैं बिकॉज दिस इज जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। दे आर सो मैनी फीचर्स। UI में ही कम से कम नहीं तो 20 स्लाइड्स हैं जिसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम आपको UI इंटरफेस की बात बताते हैं। टीवी हमने सेटअप कर लिया, फॉर यू, मूवी, शोज, एप्स, लाइब्रेरी के टैब्स आते हैं, एज सिंपल एज दैट। दिस इज गूगल TV 5.0, तो गूगल TV में भी UI का एक्सपीरियंस एकदम लेटेस्ट वाला मिलने वाला है। वी आर गोइंग टू अबाउट टू लेट यू नो कि किस एंड्रॉइड वर्जन पे टीवी काम कर रही है। दोस्तों ये कूका का टीवी मिनी LED वाला एंड्रॉइड TV OS वर्जन 14 पर आ रहा है, विच इज़ द लेटेस्ट OS आई थिंक फॉर एंड्रॉइड 15 की टीवी गूगल TV के ओरिजिनल वाले में ही आया, अभी इसमें तो आया नहीं। गूगल TV ओरिजिनल वाला मैं ये कह रहा हूँ कि जो गूगल TV बॉक्स बनाता है, स्ट्रीमिंग बॉक्स, जो कि इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है फॉर सम रीज़न फ्रॉम लाइक 5 to 6 years, बट हाँ दैट फास्ट होता है वो। वैसे ये बहुत सही है, एंड्रॉइड 14 में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैसिव ऐप रिसोर्सेज हैं इनके पास। ऐसे बोलते हैं ना, इन्होंने बोल रखा है हाउ इकोलॉजिकल व्हाट यू वांट इज हियर बिकॉज दिस इज गूगल TV 5.0 एंड यू कैन फाइंड एवरी सिंगल एंड्रॉइड TV एप्स इन हियर। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से आप जाओगे ऐप्स में जाओगे तो यहाँ पे आप कोई भी ऐप सर्च करोगे, अगर वो एंड्रॉइड TV के उपलब्ध है तो यहाँ मिल जाएगा। कुछ गेमिंग वगैरह ऐप्स भी हैं, एसफॉल्ट 8, रेड बॉल 4 और बीच बग्गी रेसिंग, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। यू कैन इंस्टॉल दैम, यूज़ दैम, प्ले इन योर TV नेटिवली विदाउट कनेक्टिंग योर PS4 एंड 5 एंड जो भी बाकी की चीज़ें होती हैं। तो गूगल TV 5.0 का एक्सपीरियंस मस्त रहने वाला है। लाइब्रेरी का टैब मिल जाता है, आप सेम ID से लॉगिन करेंगे तो अपने फ़ोन में या फिर अपने विंडोज़ PC में आपने कुछ Gmail ID पे या गूगल ID पे कुछ कंटेंट ऐड कर रखा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसमें गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट है। ऑब्वियसली यहाँ से बोल के व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन जयपुर, आज थोड़ा चिली है, रेनी वाला मौसम हो गया है एंड बादल भी दिख रहे होंगे, शायद बादल दिख रहे हैं कि हाँ बादल दिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आज बारिश हो रही है। रिमोट को मैं यहाँ पे रखूंगा एंड आई विल नॉट टच द रिमोट। हे गूगल व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन बद्रीनाथ, मैंने टच नहीं किया है बिकॉज दिस TV हैज़ हैंड्स फ्री माइक जिनको हम डायरेक्टली हे गूगल बोल के यूज़ कर सकते हैं। -7 डिग्री गिर रही है, बिल्कुल बर्फ़ गिर रही है एंड इफ़ वी वांट टू ओपन एन ऐप, हे गूगल ओपन यूट्यूब, तो वो यूट्यूब खोल देगा विदाउट अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन ऑन योर रिमोट। यू कैन जस्ट यूज़ एंड कंट्रोल योर TV विदाउट इवन टचिंग योर रिमोट। थोड़े बहुत चीज़ें पूछ सकते हो, कुछ गाना बोलोगे कि ये भजन यूट्यूब पर चला दो तो वो चला के देगा एंड दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। बहुत सारी टीवियों में आ रहा है लेकिन इस प्राइस सेगमेंट पे ओ माय गॉड उन्होंने मामला ख़त्म ही कर दिया है। कंपटीशन से बात करें तो कूका यू आर डूइंग सम ग्रेट थिंग्स, मज़ा कर दिया। इसके बाद इसमें एंडलेस फ्री एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसमें आपको डेली चैनल का सपोर्ट मिल जाता है, डेली मैनेज का सपोर्ट मिल जाता है। डेली मैनेज बेसिकली आपके जो रैम रोम है और कैशे क्लीन है उस टीवी को स्पीड अप कर देता है। कुछ ऐसे ही ऐप्स पड़े हुए हैं जो क्लोज नहीं किए तो ये काफ़ी सही रहता है बिकॉज वैसे ऐसा होने वाला नहीं है बिकॉज 32 GB ऑफ स्टोरेज इज़ देयर, तो दिस इज़ जस्ट बहुत ज़्यादा, आप बहुत सारे ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जो मेरी पसंदीदा चीज़ है वो है डेली की। अभी डेली की का ऑब्वियसली यहाँ से आपके ऐप खोल सकते हो या फिर ये सिंगल बटन दबा सकते हो। इसको दबाने के बाद आपके पास 4 हॉट की एक्स्ट्रा आ जाएंगी। ऊपर वाले बटन पे आप जैसे कि मान लीजिए हमने लाइव टीवी सोनी लिव का लगा दिया, ठीक है, और नीचे इस वाले बटन पे हमने लगा दिया, एक सेकंड, इस वाले बटन को दबाते हैं, ये रहा, ठीक है। इस वाले बटन में हम कोई सिस्टम फंक्शन लगा सकते हैं। मान लीजिए मुझे HDMI 1 लगाना है तो मैंने HDMI 1 लगा दिया, ठीक है। अब इस वाले बटन पे मुझे HDMI 2 लगाना है या फिर कोई और सिस्टम फंक्शंस भी हैं सारे, ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, डिस्प्ले ऑफ कर दी, इमेज लगा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दी या फिर कुछ और, मतलब दे आर सो मैनी थिंग। सबटाइटल ऑन ऑफ कर दिए। लेकिन फिलहाल हम ऐप्स में जाके कोई ऐप्स ही सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर Z5 सेलेक्ट कर दिया बिकॉज इसकी हॉट की नहीं है। अभी ए बटन दबाया, इस बटन पे हमने कोई और लगा दिया सिस्टम फंक्शन, जैसे TV है या फिर इंफॉर्मेशन है, पिक्चर
सबटाइटल, स्पोर्ट्स मोड, टेक्स्ट एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। स्पीड अप वाला फीचर डायरेक्टली इस बटन से डायरेक्ट ही स्पीड अप हो जाएगी आपकी टीवी। देयर आर सो मेनी फंक्शंस हैं यार। चलो जियो हॉटस्टार को लगा देते हैं, हॉटस्टार का बट हॉटकी नहीं है, ठीक है। तो 4 हॉटकी लग गई। अभी जैसे मैं डेली की हॉटकी दबाऊंगा एंड तो तुरंत मेरे पास ऑप्शन आएगा 4 कि आपको कौन सा ऐप खोलना है। इधर वाले से हॉटस्टार खोलना है तो इसको दबाऊंगा, हॉटस्टार खुल जाएगा, या फिर HDMI 2 दबाऊंगा तो HDMI खुल जाएगा। दिस इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल एंड यू कैन नॉट बीट इट। डेली की चीज़ बहुत सही है। 3 और 4 7 हॉट की मिल जाती हैं बेसिकली आपको अलग से देने की। यहाँ नीचे बैटरी होती है, यहाँ पे बैटरी भर नहीं सकते। मैं बहुत सालों से मांगता रहा कि भाई 2-4 हॉट की और दे दो, 2-4 हॉट की और दे दो, बट नीचे बैटरी होती है तो नीचे इतनी ज़्यादा हॉट कीज़ दी नहीं जा सकती। तो ओवरऑल ये चीज़ भी बहुत सही है। डेली की डेली मैनेज की एंड डेली चैनल्स की, इसके थ्रू आप 100+ फ्री लाइव चैनल्स देख सकते हो। पर मुझे अभी वो मिला नहीं कहीं, मैंने बहुत कोशिश की। आई थिंक वो कोई अपडेट में आएगा या फिर मुझे थोड़ा और पता करना पड़ेगा कि कैसे डेली चैनल्स के 100+ फ्री लाइव टीवी चैनल्स 8 कैटेगरीज में देखने वाले हो। सैटेलाइट सिग्नल रिसेप्शन भी है इसमें, DVB-S2 एंड ट्रिपल मोर चैनल्स मिलेंगे। 1 TV बराबर 3 सेट टॉप बॉक्स, सैटेलाइट सिग्नल, नो लैग इन हैवी रेन, सैटेलाइट रीचेज एवरी विलेज। इसमें ये सब चीज़ें तो दी गई हैं। वो कैसे काम करेगा इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर फिर भी इसमें एक लाइव टीवी वाला ऑप्शन जरूर दिखाता है, जैसे ये वाला। इसमें सैटेलाइट को सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कैसे करने वाले हैं ये इसका कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट, अब जैसे DVB-T2 का है, अभी इसमें हमने TV2 पर सर्च तो कर लिया, मान लो चैनल स्कैन करना है ना, चैनल स्कैन किया हमने, चलो ठीक है। तो ये कौन से चैनल स्कैन करने वाला है, बिकॉज देयर इज़ नो एंटीना, टीवी के अंदर ही एंटीना है, तो कौन से चैनल आएंगे ये मैंने जो सर्च किया उसमें तो कोई चैनल आए नहीं। हमने सारे सैटेलाइट्स पर चेक करके देख लिया जयपुर में, हो वैसे तो हैवी रेन नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी कुछ हमें तो मिला नहीं। पर यू कैन, दिस सिंपल है, जो सारे टीवी में आता है ये फीचर्स हमेशा से। तो इसमें आपको एक फैमिली एटमॉस्फेयर वॉल मिलती है, कस्टमाइज फेस्टिव एटमॉस्फेयर वॉल एट होम, AI आर्ट मोरल करके है। अब ये इसमें ये भी ऐप मुझे दिखा तो नहीं है वैसे, पर हाँ ऐसा कुछ है। ये आर्ट टाइम है, कुछ आर्ट टाइम करके है। इस आर्ट टाइम को खोल देंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये आर्ट गैलरी वाइब्स फैमिली कॉर्नर दे रहा। फैमिली कॉर्नर में आप USB फ्लैश ड्राइव इमेज ट्रांसमिशन कर सकते हो और वो फोटोज़ आप इसमें ट्रांसफ़र करके यूजुअली अपने होम की वॉलपेपर टाइप में सेट कर सकते हो। हालांकि गूगल फोटोज़ के थ्रू हो जाता है, पता नहीं ये ऐसे क्यों चाहेगा, लेकिन चलो ठीक है, कुछ दिया है उन्होंने तो आप ऐसे थोड़ा सा मूवेबल वाला है, आप इसमें ऐसे लगा सकते हो तो चलते रहेंगे। आपका मतलब टीवी एक ब्लैक स्क्रीन नहीं दिखेगी। इस क्लास में आपको शेयर टू टीवी का ऑप्शन मिल जाता है, वही क्रोमकास्ट, मिराकास्ट एंड एयरप्ले तीनों का सपोर्ट दिया गया है। तो आप अपने एप्पल डिवाइसेस के साथ भी आप इसमें कास्टिंग कर सकते हो, कोई इशू वहाँ पे भी नहीं आएगा। 2 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है, बहुत सही है। क्वाड कोर का A55 का चिपसेट है जो कि बिल्कुल भी हैंग नहीं मार रहा, लैग नहीं कर रहा है। हैंग तो बहुत दूर की बात है, हमने पूरा यूज़ करके देख लिया। QLED का पैनल है एंड पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी फिल्म मेकर मोड के साथ में, एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट आउट बिकॉज अब हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों एज यू कैन सी यहाँ पे ऑब्वियसली हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम पहले थोड़ा सा पॉज करेंगे एंड सेटिंग का बटन दबा के आपको दिखाना चाहेंगे कि पिक्चर का मोड क्या है। बिकॉज जब भी पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट होता है, दिस इज जस्ट इम्पॉर्टेंट कि हाउ इज़ द मोड हैंडलिंग द पिक्चर क्वालिटी, बिकॉज कई बार डायनेमिक मोड में कुछ और आता है। अभी पिक्चर मोड इसमें विविड है जो कि बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से, जब भी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कलर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्राइटनेस देखनी हो। तो यहाँ भी आपने गेम मोड भी है, एनर्जी सेविंग भी है। अभी थोड़ा बैक आते हैं, वी वांट टू कंटिन्यू, ओके इसको ओके कर देते हैं बिकॉज यस वी वांट टू कंटिन्यू। सिनेमा के बाद स्पोर्ट्स, विविड, स्टैंडर्ड, यूज़र। तो यहाँ पे हम वैसे अपन विविड में ही रखेंगे, विविड में मोस्ट ऑफ द मोस्ट ब्राइटनेस आपको मिलेगी एंड बाकी सेटिंग्स भी आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। थोड़ा सा बेहतर ही कर दिया है इन्होंने। शार्पनेस में आपको AI शार्पनेस का ऑप्शन भी दिखा रहा था कुछ। चलो लेट्स प्ले इट अगेन एंड ब्लैक लेवल्स अमेजिंग। मिनी LED की टेक्नोलॉजी की वजह से डेफिनेटली बहुत अच्छे कलर्स दिखने वाले हैं आपको। AI स्किन कलर रिस्टोरेशन भी मिलेगा, जब स्किन वाले आएगा तो बताएंगे आपको। एंड फिल्म मेकर मोड भी है इसमें, वो भी जब कंटेंट आप देखोगे नेटफ्लिक्स वगैरह पे तो वहाँ पे आपको एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे जो पैनल है उसकी बात करते हैं दोस्तों, 93% DCI-P3 वाइट कलर गेम मोड मिलेगा। इसकी वजह से 1.07 बिलियन कलर्स आपको इसमें देखने वाले हैं, ट्रू टू लाइफ कलर्स एकदम बढ़िया, और 65 इंच में तो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। एंड डायमंड कट QD क्वांटम डॉट है इसमें, जो कि +-1 माइक्रो M थिकनेस यूनिफॉर्मिटी दिखाएगा एंड +-0.002 कोऑर्डिनेट यूनिफॉर्मिटी है और +-500K कलर टेम्परेचर डेविएशन है। अब ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बहुत हाई लेवल चीज़ें, इनको कहाँ तक समझोगे। लेकिन ड्यूल लेयर रिफ्रैक्टिव माइक्रो कॉन्सेंट्रेशन लेंस भी लगा हुआ है जो कि ATEX हाई
ऑप्टिकल स्टेबिलिटी देगा, 60% 67% इनहेंस्ड लाइट रिजोल्यूशन। तो ये सब चीज़ें ना बस बोलने वाली चीज़ होती हैं, हमें क्या पता भाई क्या सीन है, और ये सबको टेस्ट करने के लिए बहुत हैवी गैजेट्स लगते हैं, वो सब भी नहीं है। लेकिन ड्यूल कोर 16 क्रिस्टल माइक्रोलाइट एमिटिंग चिप, भाई साहब बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। टोटल लिंक, मेटिकुलस, हेलो कंट्रोल एंड 4K अल्ट्रा क्लैरिटी, ये सब तो है ही। देखो, ब्राइटर योर रियलिटी, मिनी एलईडी एंड QLED, हायर कॉन्ट्रास्ट, लॉन्गर सर्विस लाइफ, ये सब छोड़ो, अपन आँखों की बात करते हैं। बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दिख रही है, परफेक्ट कलर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि हल्के से भी कलर्स आपको एक्स्ट्रा पंची करके आपको दिए जा रहे हैं, पर फिर भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया कलर्स है। इस प्राइस पे 10 on 10 है। यूजुअली मैं 9.5, 9.7, 9.8 में घूमता हूँ, लेकिन आज 1 जनवरी है, आज नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। बिल्कुल 10 on 10 है भाई। इस प्राइस सेगमेंट पे इस टीवी में बहुत बढ़िया कलर्स दिख रहे हैं, एंड 120 हर्ट्ज वाला सपोर्ट भी दिखने वाला है। QD मिनी एलईडी की टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त है। ये बेजरलेस डिजाइन के साथ में आ रहा है, फिल्म मेकर मोड के साथ में आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा दिख रहा है डेफिनेटली। मैं तो आंखों देखी वाली बात कर रहा हूँ, फीचर में तो इन्होंने दुनिया भर के बतेरे फीचर्स दे दिए, पर हाँ वो फीचर्स शायद बाकी टीवी में भी होते हैं, वो मार्केट नहीं करते हैं। यहाँ पे हैवी टर्म्स बोल के आपको दी जा रही हैं जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, भाई क्या ही है, ये नहीं करना है। आंखों देख के हम बता रहे हैं टीवी इज़ अमेजिंग। अब उन फीचर्स का मैं नहीं कह सकता कि वो फीचर्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं, बट ओवरऑल इट्स लुकिंग डोप। कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। HDR कंटेंट भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ बाय लॉगिन इनटू नेटफ्लिक्स एंड प्ले सम डॉल्बी विजन कंटेंट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अपन नेटफ्लिक्स का कंटेंट प्ले करके दिखाएंगे आपको, चेक करके दैट हाउ इज़ द नेटफ्लिक्स पिक्चर क्वालिटी एंड डॉल्बी विजन में कोई कंटेंट प्ले करते हैं। दोस्तों ओवरऑल मुझे तो बहुत सही लग रहा है। यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन HDR कंटेंट ऑल्सो। डॉल्बी विजन का कंटेंट भी काफ़ी सही दिख रहा है, एंड देयर आर सम लाइक देयर कैन बी सम कलर शिफ्टिंग इफ़ यू लाइक पुश इट टू हार्ड, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ नाइस। कहीं पे किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। इस प्राइस सेगमेंट में इस टीवी को पछाड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। डॉल्बी विजन के कंटेंट में हमने 1-2 कंटेंट और चला के देखे, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आ रहा था, कलरफुल आ रहा था, कोई ऐसी खास कलर शिफ्टिंग हमको मिली नहीं। वैसे फिल्म मेकर मोड भी दिया गया है, वो ट्रू टू जैसा डायरेक्टर ने इंटेंट किया है वैसे कलर्स दिखाने की कोशिश करेगा। वो भी अच्छा मोड है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूज़ करना चाहते हो फिल्म मेकर मोड, तो सीधे सेटिंग्स जाके उनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको HLG का सपोर्ट मिल जाता है, हाइब्रिड लॉक गामा, HDR 10+ का सपोर्ट मिल जाता है। हाई HDR ब्राइटनेस भी इसमें बोली गई है बिकॉज दैट मिनी एलईडी का पैनल काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आई केयर मोड भी मिल जाता है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं तो आप ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एंड नाइट मोड वो सेट कर सकते हो, जिसके जरिए टीवी की ब्राइटनेस कम हो जाएगी एंड ब्लू लाइट का भी थोड़ा सा खास ख्याल रखा जाएगा ताकि आप लोगों की, आपके बच्चों की आंखें खराब ना हो। तो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी तो काफ़ी सही दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो क्वालिटी। इसमें 36 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं जो डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी ऑडियो जो भी है सबको सपोर्ट करता है। एंड लेट्स हियर अ सैंपल। दोस्तों सुन के देखा आपने, बहुत मस्त ऑडियो है, कहीं भी किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा अबव 90 बिकॉज लाउड काफ़ी है। आराम से एक बड़े रूम को भी फिल कर सकते हैं, लिविंग हॉल को भी फिल कर सकते हैं, लिविंग रूम को। बाकी सही है, क्लैरिटी है, वोकल क्लैरिटी सही आ रही है। बट हाँ, हाइज थोड़े से क्लियर नहीं होते टीवियों में, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। एंड मिड्स क्लियर हैं, लोज क्लियर हैं, बाकी सब कुछ ठीक है।
बाकी सब बढ़िया है। वही वाली बात है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से इस टीवी को बिल्कुल खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग की टेस्ट और कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जब हमने पीसी कनेक्ट करके देखा तो आपको जो 120 है वो 120 हर्ट्स जो रिफ्रेश रेट है वो 1080p रेजोल्यूशन पे मिल रही है। तो 120 हर्ट्स की गेमिंग वगैरह भी आप इसमें कर पाओगे। हमने PS5 कनेक्ट किया तो वहाँ पे भी एट लोअर रेजोल्यूशन आप यहाँ पे अच्छे से गेमिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी कोई कलर शिफ्टिंग नहीं मिली। हाँ, थोड़ा बहुत लगा कि बेहतर एक्सपीरियंस है देन इस प्राइस के सेगमेंट की टीवी में। हमने और भी PS5 की गेमिंग वगैरह करी, थोड़ा लेटेंसी वगैरह इधर उधर रहती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू लगा नहीं बिकॉज दैट मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रिमोट के साथ जब भी यूज़ कर रहे हैं ना, कहीं कहीं पे देखो यहाँ तो बिल्कुल मस्त चल रहा है अभी, और देख रहे हो बिल्कुल चकाचक। कहीं कहीं पे ना, जैसे कभी नेटफ्लिक्स के हैवी ऐप में घुस जाते हैं तो कई बार एक बटन दबाते हैं तो हल्का सा आधा सा 1 सेकंड हल्की सी लेटेंसी लगती है मुझे, बहुत महीन टोटली एक्सेप्टेबल, कोई इशू नहीं है। मैं एप्पल टीवी यूज़ करता हूँ इसलिए शायद मुझे ज़्यादा ही लग रही है, पर अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी तो बिल्कुल बराबर है। 1 मिली सेकेंड्स में नहीं लग रही अभी तो, लेकिन कभी कभी थोड़ी ज़्यादा लगती है। आई थिंक वो इसीलिए उन्होंने स्पीड अप वाला ऑप्शन दिया है। आप डेली मैनेज में जाके यहाँ से, ये डेली मैनेज का ऐप है, इस पर क्लिक करके टीवी को स्पीड अप कर सकते हो अगर थोड़ी भी हैंग या लैग आपको फील होता है तो। थम्स अप। लेट्स गेट बैक टू द कैमरा फॉर फाइनल शूटिंग ऑफ दिस टीवी। मेरे हिसाब से ये टीवी एक नंबर टीवी है एंड इस मार्केट प्राइस पर 32,999 रुपये के प्राइस पर कूका ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। क्रेडिट ड्यू वेयर इट्स ड्यू। कूका की हमेशा से मैं तारीफ करता हूँ जब अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये टीवी कूका ने नहीं भेजा है, ये टीवी मैंने खुद खरीदा है और मैं खुद रिव्यू कर रहा हूँ इसका। मेरे हिसाब से दिस टीवी इज ऑसम। गो एंड बाय इट फ्रॉम द व्यू प्रोडक्ट। कोई भी दिक्कत आपको आनी तो नहीं चाहिए। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत एंड फिल्म मेकर मोड के साथ आने वाले इस टीवी की क्या ही तारीफ करें, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो थी, ऑलरेडी बहुत तारीफ कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।